नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक काफी दिलचस्प विषय पर। पैसा, समय और हमारी जिंदगी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक बड़े ही गहरे विचार पर आधारित है कि पैसा जो है वो सिर्फ करेंसी नहीं है, वो हमारी जीवन ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, जीवन ऊर्जा यानी वो कीमती समय, वो मेहनत जो हम लगाते हैं कुछ कमाने के लिए। सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है ना। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। मतलब इसका मूल विचार क्या है कि हर रुपया जो हम कमाते हैं या शायद ज्यादा जरूरी जो खर्च करते हैं, हाँ, वो असल में हमारी जिंदगी के वो पल हैं, वो घंटे हैं जो हमने उसे पाने में लगाए। एकदम सही। और इस नजरिए से देखने का मकसद यही समझना है कि अगर हम सच में ऐसा सोचने लगे तो हमारे पैसे से जुड़े फैसले कैसे बदल सकते हैं। क्या इससे वो जो वित्तीय स्वतंत्रता की बात होती है उसके करीब पहुंचा जा सकता है? यही सवाल है। तो पहला कदम क्या है इस दिशा में? मतलब जानकारी किस चीज पर सबसे पहले जोर देती है? देखिए, सबसे पहली और जरूरी चीज है जागरूकता, जिसे सोर्स मटेरियल ट्रैकिंग कहता है। ट्रैकिंग मतलब हिसाब रखना? हाँ, हिसाब रखना। हर एक रुपए का हिसाब कि वो आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। पर ये सिर्फ बजटिंग नहीं है, अच्छा। ये अपनी जीवन ऊर्जा के फ्लो को देखना है। और अक्सर लोग चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी ऊर्जा, उनका पैसा असल में कहाँ जा रहा है। छोटी छोटी चीजों में बह जाता है कभी कभी। ये बात तो है, छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से खुद को समझने का पहला कदम है। बहुत पावरफुल है ये। ओके। तो मान लीजिए हमने ट्रैक करना शुरू कर दिया, पता चल गया पैसा कहाँ जा रहा है। इसके बाद वो असली घंटा रेट वाली बात क्या है? सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इसमें। अच्छा। असली घंटा रेट मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी सैलरी कितनी है और आप कितने घंटे काम करते हैं। अच्छा, तो फिर? इसमें वो सारे खर्चे भी जोड़ने पड़ते हैं जो काम से जुड़े हैं, पर सीधे सैलरी में नहीं दिखते। जैसे कि? जैसे ऑफिस आने जाने का समय और पैसा, हाँ। है ना, वो भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। फिर ऑफिस के लिए शायद अलग से कपड़े खरीदने पड़ते हों, या काम का स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ खर्चे होते हों, शायद बाहर खाना ज्यादा पड़ता हो। जब ये सारे खर्चे और लगने वाला अतिरिक्त समय आप अपनी कमाई से घटाते हैं, तब पता चलता है कि सच में 1 घंटे की जिंदगी लगाने के बदले आपको मिल कितना रहा है। अरे वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब वो जो मैं रोज सुबह कॉफी पीता हूँ या कोई नया गैजेट खरीदता हूँ, हाँ, उसके लिए असल में कितने घंटे की जिंदगी देनी पड़ रही है, वो शायद मेरी सोच से कहीं ज्यादा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहीं से फिर अगला सवाल खड़ा होता है, जो हमें हर खरीदारी से पहले खुद से पूछना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या ये खर्च सच में मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? क्या ये मेरे लिए जरूरी है, मेरे मूल्यों से मेल खाता है? ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रही फिर तो। नहीं, ये अपनी जीवन ऊर्जा को सोच समझकर सही जगह लगाने की बात है कि हम अपनी सीमित ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं। समझ गया। तो ये जागरूकता, ये असली कमाई को समझना, ये हमें सोच समझकर खर्च करने की तरफ ले जाता है। इसमें सादगी का भी जिक्र है ना? हाँ, सादगी। पर यहाँ सादगी का मतलब कंजूसी या कोई कमी में जीना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है गैर जरूरी चीजों पर, जो असल में हमें खुशी या संतुष्टि नहीं देती, उन पर अपनी जीवन ऊर्जा यानी पैसा और समय लगाना बंद करना। ठीक है। जितना कम हम ऐसी चीजों पर खर्च करेंगे, उतनी जल्दी हम शायद उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां हमें सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना पड़े। ये तो स्वतंत्रता की ओर एक कदम हुआ। हाँ, एक सचेत कदम। हाँ, जानबूझकर चुना गया रास्ता। ठीक है। तो हमने खर्चों को ट्रैक किया, असली कमाई समझी, सोच समझकर खर्च करने लगे, गैर जरूरी चीजें हटाई। अब जो पैसा बच रहा है उसका क्या? बस बचाना ही काफी है? बचाना बहुत जरूरी पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप उस बचाई हुई जीवन ऊर्जा को यानी पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। काम पर लगाते हैं मतलब निवेश करना, इन्वेस्ट करना। ये इसका अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। निवेश? हाँ, लक्ष्य ये है कि आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। पैसिव इनकम? हाँ, ताकि हमें हर रुपए के लिए अपना समय ना लगाना पड़े। एग्जैक्टली। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आप अपनी जीवन ऊर्जा उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा मायने रखती हों, शायद कोई शौक, परिवार या कुछ और। ये सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का तरीका है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, पैसे को जीवन ऊर्जा की तरह देखो,
हर खर्च का हिसाब रखो, अपनी असली कमाई पहचानो, हाँ, फिर सोच समझकर मूल्यों के हिसाब से खर्च करो, सादगी अपनाओ, और जो बचे उसे इन्वेस्ट करो। यही है पूरा रास्ता। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान नहीं है, जैसा मैंने कहा, ये जीने का एक नजरिया है, एक दर्शन है जो ये स्रोत हमें देते हैं। हम्म। और जाते जाते एक सवाल हम्म। शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, हाँ, जरूर। कि अगर कोई सच में आज से ही अपनी जीवन ऊर्जा यानी अपने समय को सबसे कीमती चीज मानने लगे, तो उसके रोज के छोटे और बड़े फैसलों में क्या तुरंत फर्क आ सकता है? वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि आज के दिन में ही क्या बदल जाएगा। हाँ, इस पर विचार करना शायद काफी कुछ बदल सकता है।